एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमेजिन कीजिए। दो लोग हैं, दोनों के पास सेम नॉलेज है, दोनों ने सेम बुक्स पढ़ी है, दोनों फाइनेंशियल टॉपिक्स समझते हैं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति के पास लोग खुद एडवाइस लेने आते हैं और दूसरा व्यक्ति अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता रहता है। ऐसा क्यों होता है? डिफरेंस सिर्फ स्किल का नहीं होता, डिफरेंस होता है विजिबिलिटी और ट्रस्ट का, और यही ट्रस्ट बिल्ड होता है पर्सनल ब्रांडिंग से। आज हम समझेंगे पर्सनल ब्रांडिंग क्यों स्किल ग्रोथ का हिडन वेपन है और क्यों आज के टाइम में हर प्रोफेशनल के लिए जरूरी बनती जा रही है। इस वीडियो में उपयोग किए गए सभी विजुअल्स AI जनरेटेड है और उदाहरण केवल समझाने के उद्देश्य से है। यह कंटेंट प्योरली एजुकेशनल है और किसी भी प्रकार की इनकम गारंटी या फाइनेंशियल एडवाइस प्रदान नहीं करता। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है फेमस होना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग का असली मतलब है जब लोग आपके बारे में सोचें तो उन्हें तुरंत याद आए कि आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल प्लानिंग में अच्छा है तो लोग उसे उसी टॉपिक के लिए याद रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन में अच्छा है तो लोग उसे प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन के लिए याद रखते हैं। यही पर्सनल ब्रांडिंग है, आपकी पहचान। स्किल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ स्किल होना काफ़ी नहीं है। स्किल को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए ट्रस्ट चाहिए, और ट्रस्ट कैसे बनता है? ट्रस्ट बनता है कंसिस्टेंसी और विजिबिलिटी से। अगर लोगों को पता ही नहीं कि आपके पास नॉलेज है तो अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी? मान लीजिए किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल अवेयरनेस की बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन वह कभी किसी से डिस्कस नहीं करता, कभी एक्सप्लेन नहीं करता, कभी शेयर नहीं करता, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? यही जगह है जहां पर्सनल ब्रांडिंग काम करती है। यह आपकी स्किल को विजुअल बनाती है। फाइनेंशियल फील्ड एक ट्रस्ट बेस्ड फील्ड है। लोग अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस किसी रैंडम व्यक्ति को नहीं बताते, वह उसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करते हैं जो नॉलेजेबल और रिलायबल लगे। अगर कोई व्यक्ति लगातार फाइनेंशियल अवेयरनेस की बातें करता है, प्लानिंग एक्सप्लेन करता है, रिस्क मैनेजमेंट समझता है, तो धीरे धीरे लोग उसे ट्रस्टेड पर्सन की तरह देखने लगते हैं। यही पर्सनल ब्रांडिंग का इम्पैक्ट है। लोग आपको एक स्पेसिफिक फील्ड से जोड़ने लगते हैं। बहुत लोग सोचते हैं पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करना मुश्किल है, लेकिन सच यह है ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। 3 बेसिक स्टेप से शुरू किया जा सकता है। स्टेप 1, लर्निंग। जिस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं उसमें लर्निंग जारी रखें। नॉलेज जितनी डीप होगी कॉन्फिडेंस उतना स्ट्रॉन्ग होगा। स्टेप 2, शेयरिंग। जब आप नॉलेज शेयर करते हैं तो लोग आपको लर्नर और गाइड दोनों की तरह देखते हैं। शेयरिंग सिंपल हो सकती है, डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन, स्मॉल प्रेजेंटेशन। तीसरा, कंसिस्टेंसी। पर्सनल ब्रांडिंग ओवरनाइट नहीं बनती, यह डेली एफर्ट से बनती है। छोटे छोटे एक्शंस लंबे समय में स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाते हैं। जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो अपॉर्चुनिटीज बदल जाती है। पहले आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, बाद में अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढने लगती है। नेटवर्क ग्रो होने लगता है, लोग आपकी ओपिनियन को वैल्यू देने लगते हैं और धीरे धीरे क्रेडिटेबिलिटी बिल्ड होने लगती है। यह प्रोसेस स्लो हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में पावरफुल होती है। आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या लोग आपको किसी स्पेसिफिक स्किल से जोड़ते हैं, या अभी तक आपकी कोई क्लियर प्रोफेशनल आइडेंटिटी नहीं बनी? अगर आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी यहीं से शुरू हो सकती है। स्किल आपको कैपेबिलिटी देती है, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग उस कैपेबिलिटी को पहचान दिलाती है। जब स्किल और ट्रस्ट साथ आते हैं तो ग्रोथ एक्सीलरेट हो जाती है। इसीलिए आज से सिर्फ स्किल बिल्ड करने का नहीं, अपनी पहचान बिल्ड करने का भी डिसीजन लीजिए, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का है जो वैल्यू क्रिएट करते हैं और वैल्यू को विजिबल भी बनाते हैं। और अगले वीडियो में हम समझेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस क्यों आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स बनती जा रही है। अगर आप सीरियस हैं ग्रोथ के लिए तो कमेंट में लिखिए, आई बिल्ड माई ब्रांड।